हेलो और नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यदि आप मध्य प्रदेश के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को तैयारी कर रहे हैं जो एग्ज़ाम व्यापम या ईएसबी के द्वारा लिया जाने वाला है, तो उन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ऐसी कौन सी बुक्स हैं जिनको आपको प्रेफर करना चाहिए। खासकर दोस्तों जैसे कि अभी कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और 12 अगस्त से उसके पेपर शुरू होने वाले हैं। बहुत ही जल्द एमपीएसआई यानी मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर का भी फॉर्म आउट होगा और उसके भी लोग प्रिपरेशन करना शुरू कर देंगे। तो ऐसे में वो कौन सी बुक्स हैं जो कि व्यापम की, ना केवल एसआई, क्योंकि एसआई का सिलेबस इतना बड़ा है कि उसमें जो सब्जेक्ट हैं वही सब्जेक्ट बाकी एग्ज़ामों में होते हैं, संख्या उनकी कम हो जाती है। जैसे कि कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होने वाला है एसआई के पहले, उसमें आपकी मैथ्स होगी, उसमें आपकी रीजनिंग होगी, उसमें आपकी साइंस होगी और जीके होगा। लेकिन एसआई में हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। तो आज मैं आपको एसआई का कह सकते हैं प्रेफरेंस लेके हम पूरी किताबों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि किस एग्ज़ाम के लिए कौन सी किताब महत्वपूर्ण होती है। अब सबसे पहले दोस्तों मैं बात करता हूँ मैथ्स के बारे में। देखिए, पहले आर.एस. अग्रवाल की किताब बहुत ज़्यादा रिकमेंड की जाती थी कि आर.एस. अग्रवाल की जो किताब है वो काफ़ी अच्छी होती थी, लेकिन अभी वो थोड़ी सी आउटडेटेड हो चुकी है। ऐसे में मैं आपको विनर्स इंस्टीट्यूट का जो ये सर हैं, आदित्य पटेल सर हैं, इनकी जो ये मैथ्स की बुक है, इसकी 2 बुक आती हैं, एक अंक गणित की बुक होती है और एक एडवांस मैथ्स की बुक होती है। मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि यदि आप व्यापम के किसी भी एग्ज़ाम का पैटर्न देखें तो वहाँ पे 70 to 80% जो क्वेश्चंस हैं वो आपको अंक गणित से देखने को मिलते हैं। वहीं आपको 30% के लगभग जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको एडवांस मैथ से देखने को मिलते हैं। इसलिए दोनों बुक्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन यदि आप शुरुआत करें तो सबसे पहले आप ये अंक गणित की किताब खरीद लीजिए और यहाँ से तैयारी करना शुरू करिए। वहीं जब आप इन किताबों को सीख कर आप एक प्रकार से पैटर्न सीख जाएंगे, क्वेश्चन के टाइप सीख जाएंगे, किस टाइप का कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, उसके बाद में आप इस बुक को ले सकते हैं जो कि पुणेकर की है। इसमें सारी जो पिछले लगभग आपको 2016 से 2018 तक के या अभी लेटेस्ट के अगर ये वर्जन मिल जाए तो आप लेटेस्ट का ले सकते हैं। इन सारी बुक्स, जो बुक्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी बुक्स की जो है लिंक है अमेजोन पे अवेलेबल है और उनकी जो लिंक्स है मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा ताकि आप आसानी से इन किताबों को खरीद सकें। तो जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उनको आपको सॉल्व करना है इन बुक्स से, सॉल्विंग मेथड सीखने के बाद में। इस किताब की खासियत क्या आपको मिलेगी कि इसमें आपको QR कोड मिलता है, यानी कि जो क्वेश्चंस आप नहीं समझ पाएंगे किताब में, अगर वो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उसको कैसे सॉल्व किया गया है, तो आप QR कोड स्कैन करिए, यूट्यूब पे आपको वीडियो खुल जाएगी, उस वीडियो को देखकर आप समझ पाएंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया गया है। यहीं पे आपको सामान्य गणित की मैं जो बता रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में मेथड क्या है साइंस की या फिर मैथ्स या रीजनिंग की, उससे इंपॉर्टेंट होता है कि प्रीवियस ईयर में किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी पैटर्न के लगभग क्वेश्चन आगे भी देखने को मिलते हैं। इसलिए आप इस बुक को भी ले लें ताकि आप प्रिपरेशन कर सकें कि कैसे क्वेश्चन आगे आने वाले हैं। वहीं अब मैं बात करता हूँ कि रीजनिंग की किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, कौन सी बुकें होने वाली रीजनिंग में। तो यहाँ पर रीजनिंग में 2 बुक हैं। सबसे पहले तो आपको बुक देखने को मिलेगी परफेक्ट की। देखिए, रीजनिंग की लूसेंट की बुक भी आती है, लेकिन मैं रिकमेंड आपको परफेक्ट की बुक करूंगा क्योंकि इसमें वर्बल और नॉन वर्बल आपको एक ही बुक में मिल जाते हैं। देखिए, रीजनिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे मेथड्स आपको सीखनी होती हैं। एक बार यदि आपने मेथड सीख लिए तो केवल आपको प्रैक्टिस करना होता है। ऐसे में आपको ये किताब एक बार आपको ले लेनी है, इस सारी मेथड सीख लेनी है और उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए आप प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर ले सकते हैं। इसमें बुक का कोई खास रूल नहीं होता है, लेकिन हाँ, इस बुक में जो क्वेश्चन होते हैं उनके भी सॉल्यूशन दिए होते हैं। इस पुणेकर की किताब में काफ़ी अच्छे सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको इन 2 बुकों को प्रेफर करना है, इनको आपको इनसे तैयारी करनी है। वहीं अब दोस्तों अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट, तो वो है हिंदी। यदि एमपीएसआई सब्जेक्ट की बात की जाए तो दोस्तों एमपीएसआई सब्जेक्ट का बहुत बड़ा एक पोर्शन हिंदी होता है। अभी तक 200 नंबर का जो पूरा पोर्शन होता था एमपीएसआई का, उसमें 70 नंबर की हिंदी आती थी, यानी कि लगभग 35% क्वेश्चन जो थे वो हिंदी के ही होते थे। ऐसे में दोस्तों आपको सबसे पहले तो लूसेंट की समान हिंदी को पढ़ लेना है एक बार में, और पूरी आपको जो कह सकते हैं कि छंद, रस, अलंकार, संधि, इनके नियम जो हैं पूरे सीख लेने हैं। उसके बाद आपको हेराल्ड की
बुक उठानी है। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए। इससे आप सारे सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल करेंगे जो कि हिंदी के होंगे। एंड देन आपको इस बुक को उठाना है जो कि है हिंदी सॉल्व्ड पेपर। ये भी पूरे करके इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारे सब्जेक्ट का कंबाइंड किया है प्रीवियस और क्वेश्चन को, और उनको सॉल्यूशन भी दिए इन बुक्स के अंदर। तो जब ये 2 बुक आपकी कंप्लीट हो जाएं तो इस बुक को लेकर आपको इसमें जो प्रीवियस और क्वेश्चन दिए उनको सॉल्व करना शुरू कर देना है ताकि आपकी प्रिपरेशन परफेक्ट हो सके। अब जैसे ही हिंदी आपका कंप्लीट होता है तो उसके बाद में आता है आपका इंग्लिश। इंग्लिश भी आपका जो है उसमें 3 किताबें आपको ज़रूरत पड़ने वाली हैं। सबसे पहले लुसेंट की सामान्य इंग्लिश। इस बुक में क्या है, इस बुक में आपको जनरल इंग्लिश सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी, लेकिन ये बुक मैं आपको बोलूँगा साथ में आपके पास ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये बुक में बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी हुई हैं जो आपको लुसेंट से बेहतर देखने को मिलेंगी। तो शुरुआत में आपको एक बुक प्रेफर करनी है, उसके बाद सेकेंड बुक देखनी है, एंड देन फिर आपको सॉल्व। हालांकि इन 2 बुक में ही सॉल्यूशन काफ़ी अच्छे, मतलब आपको प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी क्वेश्चन मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये जो बुक्स हैं वो एसएससी और बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सबके लिए बनती हैं कॉमन तौर पे, लेकिन आपके व्यापम के या फिर जो ईएसबी आज के समय में हो चुका है उसमें किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो समझने के लिए आपको इस बुक के सवाल को लगाने जरूरी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे इस बुक को आखिरी में जब ये 2 बुक कंप्लीट हो जाए तो इसमें से प्रैक्टिस करना शुरू करना है। ये हो गए आपके 4 मेजर सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। अब उसके बाद में जो दोस्तों ये अगर इन 4 सब्जेक्टों को ही देखा जाए तो एमपीएसआई का लगभग 150 नंबर का जो प्रश्न पत्र है 200 में से केवल इन्हीं 4 सब्जेक्टों से कवर हो जाता है। अब उसके बाद में जो चीज़ें बचती हैं जिनसे आगे का 50 नंबर का पेपर बनने वाला है वो हो जाती हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है साइंस। साइंस के लगभग 20 के करीब क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए साइंस की जब आप प्रिपरेशन करने के लिए निकलिए तो सबसे पहले आपको पूरे कॉन्सेप्ट देखिए। पहले जो आप ये होता था ना कि 1 लाइनर साइंस पढ़ लेते थे कि ये मान लीजिए नमक का सूत्र क्या है तो पढ़ लिया NaCl, ठीक है। तो आपको इस तरीके से अब नहीं पढ़ना है, आपको डिटेल्ड में जाके पढ़ना है, क्योंकि साइंस अब काफ़ी बेहतर तरीके से पूछी जा रही है, काफ़ी अच्छे तरीके से पूछ रही है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको दृष्टि जो IAS है, जो IAS की लिखित बुक भी लिखती है, कोचिंग है, उनकी सामान्य विज्ञान करके एक पुस्तक है, अमेजॉन पे अवेलेबल। मैं बता रहा हूँ सारी बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। इस बुक को आपको खरीद लेना है और इस बुक से प्रैक्टिस करना है। इसमें आपको 3 सब्जेक्ट बहुत अच्छे मिल जाएंगे, एक तो फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा बायोलॉजी, ठीक है। अब जब इस बुक को आप कंप्लीट कर लेंगे तो आप इन 2 में से किसी एक बुक को प्रिफर कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। देखिए यहाँ पे जो है सामान्य विज्ञानी व्यापम के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको इससे ज़्यादा रिकमेंड करूँगा कि खान सर जो है काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हैं, आपने इनके बारे में ज़रूर सुना होगा या जानते होंगे। जो खान सर हैं, खान सर की जो 15,000 क्वेश्चनों की जो एक पूरी सीरीज होती है साइंस की, आप इसको सॉल्व करना है, क्योंकि ये SSC, UPSC, स्टेट PSC, व्यापम, SI सब एग्जामों के लिए, NDA CDS तक के लिए सारे एग्जामों के लिए इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो दिए जाते हैं। साइंस में आज के समय पे लेवल अप हो रहा है, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आगे बढ़ के कुछ नए टाइप के क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना होगा। हाँ, इसके अंदर क्या है, हर जो सवाल दिया गया है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, एनवायरनमेंट का, उसके आगे वो किस एग्जाम का सवाल है ये भी लिखा होता है। तो सबसे पहले स्टेट लेवल के जो क्वेश्चंस हैं आप उनको कवर कर लीजिए, उसके बाद फिर जो थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है उनको कवर करना शुरू कर दीजिए। तो ये आप बुक ले सकते हैं। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम जा रही है, लग रहा कि बहुत बड़ी बुक है, तो व्यापम स्पेसिफिक आप इस बुक को ले सकते हैं ESB के लिए। पोड़ेकर की समान विज्ञान सॉल्व पेपर, जहाँ पे आपको 5-7 साल के काफ़ी अच्छे सवाल देखने को मिल जाते हैं। इन 2 में से एक किताब को आपको लेके प्रैक्टिस करनी है। ज़्यादा रिकमेंडेशन आपको एक खान सर वाली किताब का दूंगा। अगर इसमें नहीं जाना है, डायरेक्ट आपको दिमाग नहीं लगाना है, तो आप इसको ले लीजिए, पोड़ेकर की सामान्य विज्ञान। आपको ये किताब काफ़ी बेहतर होने वाली है। इससे लगभग आपके 20 नंबर के क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। अब बचा 30 नंबर का। 30 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका लगभग सामान्य ज्ञान, MPGK और कंप्यूटर से। तो सामान्य ज्ञान के लिए तो देखिए, सामान्य ज्ञान के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि जियोग्राफी होती है, उसके अंदर इकोनॉमी होती है, उसके बाद पॉलिटी होती है, उसके बाद करंट अफेयर होता है, उसके बाद विविध होता है, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें यहाँ शामिल होती हैं, प्लस MPGK। हालांकि अभी का जो ट्रेंड है, लास्ट में पटवारी वगैरह के एग्जाम हुए हैं, उसमें MPGK का पोर्शंस कम देखने को मिला है, GK का पोर्शन भी कम देखने को मिला है, लेकिन पढ़ना तो आपको सब कुछ पड़ेगा,
क्योंकि एक एक नंबर भी इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये मध्य प्रदेश परीक्षा धाम की ये जो बुक होती है, ये एमपी का जो एमपी जीके उसको तैयार करने के लिए सबसे अच्छी बुक है। आप इस बुक को ले लीजिए एमपी जीके तैयार करने के लिए। वहीं सामान्य लूसेंट है, इतनी बुक पर्याप्त है। देखिए, ये जो सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आप जितना पढ़े उतना कम है, और इनका पोर्शन भी बहुत कम होता है एग्ज़ाम में। तो इनमें बहुत ज़्यादा समय आप खपाएंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, लेकिन एग्ज़ाम देने वाला जब क्वेश्चन उठा के देगा तो हो सकता है कि आपका ना इस किताब से आ रहा है ना इस किताब से आ रहा है, और वो अगर इन दो किताबों से नहीं आ रहा है तो वो किसी से भी नहीं बनने वाला, चाहे किसी ने कितनी भी पढ़ाई की हो। तो वो चीज़ें जो जनरल हैं, आनी हैं, सबसे बननी है, अगर आप इन दो किताबों को पढ़ लेंगे तो वो आपसे भी बनेंगी। और इन दो किताबों को पढ़ने के बाद एमपी जीके, क्योंकि यहाँ पे जो एक तो हो गया नॉर्मल जीके ये, और दूसरा हो गया एमपी जीके, इसका पोर्शन बहुत ज़्यादा होता है इसके पोर्शन के कंपेयर में। तो इसलिए आपको एमपी जीके की खास प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए आप वस्तुनिष्ठ मध्य प्रदेश के जो पिछले ईयर के आए हुए क्वेश्चंस हैं, इनकी प्रैक्टिस करने के लिए इस बुक को ले सकते हैं। सारी बुक्स के जो लिंक हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप नीचे जो टाइटल दिख रहा होगा उसमें क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपकी ये वीडियो चल रही है, तो ये वीडियो यहाँ पे चल रही है इस तरीके से, और यहाँ पे आपको नीचे टाइटल लिखता दिखाओ। जैसे इसमें आप जाके क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, यहाँ पे आपको सारी लिंक नीचे मिल जाएंगी। अब एट द एंड एक सब्जेक्ट और बचता है जिसकी आपको प्रिपरेशन करनी है एमपी के एग्ज़ाम के लिए। देखिए, अभी जो पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें लगभग 200 में से 25 क्वेश्चन केवल कंप्यूटर के आ रहे थे, लगभग कभी कम हो रहे थे कभी ज़्यादा, लेकिन 20-25 क्वेश्चन इसी के हो रहे थे। एसआई में कंप्यूटर का स्पेसिफिक सेक्शन नहीं है, लेकिन कंप्यूटर के 2 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ऐसे में यदि आपके पास बहुत समय है, तैयारी करने में आप काफ़ी तेज़ हैं, तो आप परीक्षा मंत्र की किताब को पढ़ लीजिए। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, और कुछ आएगा तो वो किसी से नहीं बनेगा। तो लगभग व्यापम या किसी भी एग्ज़ाम के स्तर से ये किताब एकदम परफेक्ट है। और व्यापम ने पिछले कुछ सालों में क्या सवाल पूछे, 10 सालों में, वो आपको इस बुक में मिल जाएंगे। कंप्यूटर ज्ञान पुणेकर की है, व्यापम के प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन इसमें अवेलेबल हैं। अगर आप इन दो किताबों को एक बार पढ़ लेते हैं तो सारा आपका कवर हो जाएगा। हालांकि इसका पोर्शन कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि व्यापम के लिए या एमपी एसआई के लिए ये 4 सब्जेक्ट। सबसे पहला तो आपका हो गया कंप्यूटर मैथ्स, दूसरा हो गया रीजनिंग, तीसरा हो गया हिंदी, और चौथा हो गया इंग्लिश। इन 4 सब्जेक्टों से आपका 150 नंबर का पेपर बनने वाला है। तो यदि आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो इन सब्जेक्टों पे ज़्यादा ध्यान देना है, इन सब्जेक्टों को भी पढ़ना है। जैसे कि साइंस, मैंने इसलिए इसको क्रम से लगाया है कि जिस सब्जेक्ट की जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है मैंने उसी क्रम में लगाया है। हालांकि यहाँ पे सबसे बड़ा सब्जेक्ट हिंदी होता है, क्योंकि वो 70 नंबर का पूछा जाता है, लेकिन मैंने मैथ्स आगे रखा क्योंकि मैथ्स एक की फैक्टर के तौर पर काम करेगा। यदि आपकी मैथ्स अच्छी है तो आप अच्छे नंबर लेके आएंगे, क्योंकि लगभग 35-40 नंबर की मैथ्स एमपीएसआई में देखने को मिलती है। हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर बहुत लड़के कर लेते हैं, लेकिन मैथ्स में नहीं कर पाते, इसलिए मैथ्स एक की फैक्टर, मैथ्स और हिंदी की फैक्टर के तौर पर काम करते हैं एमपीएसआई में सिलेक्शन के लिए। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये सारी बुक लिस्ट समझ में आई होंगी। देखिए, बुक यही है, एग्ज़ाम के हिसाब से जब सब्जेक्ट चेंज होते हैं तो उसके हिसाब से बुकों की संख्या आप घटा या बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अभी कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें ये मैथ्स का आप ये वाला 3 बुकों का कॉम्बिनेशन विथ रीजनिंग में ये 2 बुकों का कॉम्बिनेशन, और उसके साथ में आने वाली है साइंस, तो साइंस अच्छी खासी उसमें आती है, तो ये 3 बुक इतना पढ़ लीजिए। इसके बाद जब आपको समय मिले तो आप ये बुक पढ़ लीजिए, और आखिरी में एक बार कंप्यूटर का ज़रा नज़र मार लीजिए। हालांकि ये बुक और ये बुक, ये 4 सब्जेक्ट ही आने वाले हैं। ऐसे में आपको इंग्लिश और हिंदी को छोड़ देना है, लेकिन अगर किसी एमपी या व्यापम के एग्ज़ाम में हिंदी आ रही है तो ये बुकें उसके लिए पर्याप्त होंगी। तो व्यापम या एसआई के लिए कौन कौन सी बुकें इंपॉर्टेंट हैं और उसे आप कैसे खरीद सकते हैं, मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की और वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इन वीडियोस को, यदि इन किताबों को आप खरीदना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अमेजॉन की सारी किताबों की लिंक दे रखी है, वहाँ से जाके आप इन किताबों को परचेज़ कर सकते हैं।